Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Amin Lagari and today I will teach you mathematics class 10. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। बट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। हमारे पास क्या होता है, साइन का इन्वर्स जो होता है वो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट का इन्वर्स साइन होता है, कॉस का इन्वर्स सीकेंट होता है और सीकेंट का इन्वर्स कॉस होता है। इसी तरह से टेन का इन्वर्स कॉट होता है और कॉट का इन्वर्स हमारे पास टेन होता है। और सेकंड हमारे पास क्या होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास नेगेटिव होती हैं। उसके बाद फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वाई जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। अब ये हमारे पास बेस होती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। ये आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 9th में आप ऑलरेडी इसको आपने पढ़ा होगा। अब ये हमारे पास बी और सी, ये हमारे पास बेस होती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। अब हमारे पास साइन बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और उसके बाद कॉज हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। और उसके बाद टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हमने साइन जो होता है वो हमारे पास किसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंट का इन्वर्स होता है। तो हमारे पास कोसिकेंट का इन्वर्स जो होगा वो हमारे पास होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह से हमारे पास जो कॉज होता है वो हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा और इस टेन का इन्वर्स होता है कॉट, तो हमारा कॉट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है। अब हमने क्या करना है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है 6 की 6 रेशोज को हमने उनके फॉर्मूले उसको फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास x है, x इज इक्वल टू -2 और y हमारे पास क्या है, 3 है। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आर स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब आर स्क्र है तो x हमारे पास क्या है, -2, y हमारे पास है 3। अब हमने इन दोनों का स्केयर लेना है तो -2 का स्केयर लेंगे ये 4 हो जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे ये हमारे पास 9 बन जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास 13 बन जाएगा। हमने बेसिकली r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ भी स्केयर लेंगे, इसका भी स्केयर लेंगे तो आर स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास √13 आ जाएगा। अब √13 जो है वो हमारे पास बेसिकली हाइपोटेनियस की वैल्यू है, √13। उसके बाद ये हमारे पास होता है x होता है। अब ये x एक्सिस है तो ये हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आएगी। x हमारे पास है -2, x हमारे पास है -2। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास y है तो y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है 3। एक्स एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास x एक्सिस के ऊपर है तो ये हमारे पास -2 है। ये परपेंडिकुलर हमारे पास y के ऊपर है तो y हमारे पास है 3 और हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया √3। अब हमारे पास साइन क्या होता है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है। अब हमारे पास साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो 13 √13 ओवर 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉज। अब कॉज हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है -2। अब -2 हमारे पास इधर आ जाएगा -2 और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, √13। अब ये हमारे पास -2 ओवर √13 आ जाएगा। अब जो सीकेंट थीटा होता है सीकेंट थीटा जो कॉस का जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास होता है सीकेंट थीटा। अब ये हमारा इसका इन्वर्स हो जाएगा 13, √13 ऊपर आ जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास होता है टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 आ जाएगा। बेस हमारे पास -2 है तो बेस हमारे पास -2 आ जाएगा। अब हमारे पास कॉट क्या होता है, कॉट इसका इन्वर्स होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो -2 ऊपर आ जाएगा और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बेसिकली क्या करना था, ये तमाम जो हमारे पास 6 की 6 वैल्यूज़ है, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, हमने इनका फार्मूला, हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी।
इसी तरह से आगे इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 इसी मेथड के थ्रू आपने कर लेना है। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, बट बेसिकली इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इसी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व आउट करने हैं, बट अब हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू -2/3। अब cos जो होता है ये हमारे पास इन्वर्स होता है सेकंड का, और सेकंड जो होता है वो इन्वर्स होता है cos का। तो cos जो होता है वो हमारे पास सेकंड का इन्वर्स होता है, और सेकंड जो होता है वो हमारे पास cos का इन्वर्स होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड थीटा जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1 और cos। सेकंड जो होता है इज इक्वल टू 1/cos। अब cos हमारे cos की क्या वैल्यू है -2/3। तो अब ये हमारे पास -2/3 हो जाएगा, तो 3 हमारे पास नीचे इसका रेसिप्रोकल होकर ये हमारे पास -3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जो cos का इन्वर्स होता है वो सेकंड होता है, तो ये सेकंड इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा, इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू x/y। अब x जो होती है वो हमारे पास बेस होती है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये x एक्सिस के ऊपर हमारे पास बेस होता है। तो हमारे पास x और r हमारे पास क्या होता है, r हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस। अब ये हमारे पास बेसिकली r होता है, और ये हमारे पास ये x एक्सिस होता है, और ये हमारे पास y एक्सिस होता है। अब x हमारे पास है -2 और r हमारे पास क्या है, r हमारे पास है 3। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 3 की, और a हमारे पास क्या हो जाएगा -2। हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, a के सामने a का एंगल, b के सामने b का और c के सामने c का। ये हमारी बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। अब बेस हमारे पास है -2 और हमारे पास जो r है वो हमारे पास 3 है। अब हमने यहाँ परपेंडिकुलर की बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। h² हमारे पास क्या है, h² हमारे पास है 3, हाइपोटेनियस है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने इसकी परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है प्लस, और हमारे पास बेस हमारे पास क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर। अब इसका स्केल लेंगे ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास इसका स्केल लेंगे 9 हो जाएगा। b 4 हमारे पास यहाँ पॉजिटिव का, इधर जाके नेगेटिव क्या हो जाएगा, और हमारे पास 9 में से 9 में से माइनस करेंगे 4 को, तो हमारे पास 5 बचेगा, और जब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है b की, b हमारे पास है परपेंडिकुलर, b हमारे पास है परपेंडिकुलर। अब हमारे पास साइन थीटा का बेसिकली साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, स्क्वायर रूट 5, और हमारे पास h की क्या वैल्यू है, h हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस, और वो हमारे पास है 3। अब साइन किसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंट का इन्वर्स होता है, तो स्क्वायर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 5 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से अब कॉस है, कॉस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बेस हमारे पास है -2 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास है 3। अब सीकेंड कॉस जो होता है वो सीकेंड का इन्वर्स होता है, तो -3 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह से जो tan है ये बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5/2। अब जो ये हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। अब cot हमारा क्या होता है, tan का इन्वर्स होता है cot। अब cot पे हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी। ये हमारे वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसकी हमने रेशोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। इसी तरह से आगे इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी सेम एज इट इज़ इस मेथड से हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह से हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब इसके भी हमने बेसिकली जो हमारे पास इसमें हमने फाइंड आउट करना है टेन थीटा, और हमने करना है सीकेंट थीटा, और हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसिकेंट थीटा। टेन थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ये हमारे पास है कि एक है राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास पॉइंट ए है, बी है, सी है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। अब हमने इसमें क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास है -1 और हाइपोटेन्यूस से हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। अब हमने इसमें से बेसिकली सबसे पहले हमने इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेस, हमारे पास बेस की क्या वैल्यू है। तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर था और ये भी हमारे पास वैल्यू स्क्वायर में थी, हमने इसका स्क्वायर खत्म करके इधर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया है। अब r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x हमारे पास है
एक्स के बारे एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और वाई हमारे पास है -1, और आर हमारे पास है, आर की वैल्यू है √2। अब हमने इसका अगेन से टेकिंग स्क्वायर रूट लिया है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट से ये हमारे पास इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इधर पॉजिटिव का इधर आके ये हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो इट मीन्स हमारे पास जो बेस की वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई है 1। अब हमने क्या करना है, हमारे पास बेस की वैल्यू भी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू भी है। अब हमने जो हमारे पास गिवन फंक्शंस है हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब साइन की वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब कोसिकेंट हमारे पास होता है साइन का इनवर्स। अब जब ये साइन का इन्वर्स हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास है √2। जब ये इसका इन्वर्स हो जाएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स हो जाएगा। ये हमारे पास है बेसिकली कोसिकेंट। अब हमने क्या करना है, कॉस करना है। कॉस हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस हमारे पास होता है 1 ओवर बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस हमारे पास है 1 और हाइपोटेनियस हमारे पास है √2। अब ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस की। अब कॉस जो होता है वो सीकेंट का इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स सीकेंट होता है, तो ये हमारे पास ये भी √2 पर चल जाएगा, ये हमारे पास सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेन है। अब टेन हमारे पास क्या होता है, टेन हमारे पास है टेन हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब ये हमारे पास ये भी हमारे पास -1 आ जाएगा। अब हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू भी आ गई है, सीकेंट की वैल्यू भी आ गई है, और टेन की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। ये हमने बेसिकली इन फंक्शंस की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये बी है, और ये हमारे पास सी है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास बेस होती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू 3 है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस की 4 है, बेस की हमारे पास 3 है, और परपेंडिकुलर की हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बेस हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास 4 है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमने इसका वैल्यूज पुट करनी है। ये हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर की। और सी हमारे पास क्या है, 3 है। इसके हमारे पास बेस है, बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है। 4 4 द 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3 3 द 9 हो जाएगा। अब 9 हमारे पास इधर पॉजिटिव का, इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब भाई अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा इसका स्क्वायर खत्म हो गया, हमारे पास स्क्वायर रूट 7 आ गया है। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए की, ए का मतलब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है परपेंडिकुलर की। अब हमने ये वैल्यूज इनके ऊपर जो वैल्यूज हमारे पास अब हाइपोटेन्यूस की, बेस की, परपेंडिकुलर की, तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसकी हेल्प आउट से हमने क्या करना है, तब जो तुम्हारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हमने उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी, उनकी रेशोज फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास साइन थीटा, हमारे पास साइन हमारे पास है ए ओवर बी। अब ए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और बी हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ये हमारे पास होता है साइन, तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 7 ओवर 4। अब साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट, तो ये वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगी। इसी तरह से कॉस है। अब कॉस हमारे पास ये हमने अभी फाइंड आउट किया 3 ओवर 4। 3 हमारे पास बेस था, 4 हमारे पास हाइपोटेन्यूस था। अब साइन का इन्वर्स होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड थीटा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है टेन। अब टेन हमारे पास क्या होता है, टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख लिया। अब कॉट जो होता है वो टेन का इन्वर्स होता है कॉट, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। 3 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 7 हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसी तरह से आगे इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो भी हमने इसी मेथड से करने हैं। हमारी एक्सरसाइज 7.4 जो है वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे।